साल 2011 में केरला के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की 5 चैम्बर को खोला जाता है और फिर उसमें से करोड़ों का खजाना मिलता है, जैसे कि सोने, हीरे, जवाहरात और कई सारी सोने की मूर्तियां। ये देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। पर आज भी उसकी 6वां चैम्बर बंद है और उसमें कैद है कई सारे रहस्य। इस चैम्बर के दरवाजे पे 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजों को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन ये दरवाजा खुलेगा उस दिन इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितनी खतरनाक है, पर इस मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारत में न जाने ऐसे कितने मंदिरें हैं जिनके बारे में आप जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, जो कि आज के समय में एक जीता जागता सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्यमय कहानियां। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भारत के केरला राज्य में मौजूद ये मंदिर दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के अंदर मौजूद एक रहस्यमय चीज है जो कि बाकी मंदिरों से इसे अलग बनाती है। ये बात सदियों से कई लोगों को लगती थी कि शायद इसके अंदर बहुत सारा सोना मौजूद है। इस मंदिर के अंदर कई सारे चैम्बर्स मौजूद थे जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। जांच के बाद यह पता चला इस मंदिर के अंदर कुल 6 चैम्बर मौजूद हैं और सभी चैम्बर्स के बाहर दरवाजे लगे हुए थे। अभी तक कोई नहीं जानता था कि उस चैम्बर्स के अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। पर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर में मौजूद चैम्बर्स को एक एक करके खोला गया और आखिरकार 5 चैम्बर्स को खोल दिया गया। और उस 5 चैम्बर्स में जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन चैम्बर्स के अंदर अरबों का खजाना पाया गया, जैसे कि पुरानी तिजोरी, सोने के सिक्के, अलग अलग सोने की मूर्तियां। ऐसी ऐसी चीजें उन 5 चैम्बर्स के अंदर से निकली और इन सभी सोने की कीमत अरबों खरबों इंडियन रुपीज में थी। आज तक लोगों ने जो भी कहानियां सुनी थी आखिरकार वो बात सच साबित हुई। लेकिन अभी तक सिर्फ 5 चैम्बर से खोले गए थे। 6वां चैम्बर के बारे में किसी ने बात नहीं की। आखिरी चैम्बर, जिसका कोड नेम है वॉल्ट बी, ये भी बाकी चैम्बर्स के ही जैसा था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है। इसके दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं और लोगों के हिसाब से ये एक वार्निंग है जो ये कहती है कि इस 6ठे दरवाजे को कोई खोलने का प्रयास न करे। ये सांप इन दरवाजों का रक्षा कर रही है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि इस दरवाजे में ना ही कोई चाबी लगाने की जगह है और ना ही कोई ऐसी चीज जिसके मदद से कोई इस दरवाजे को खोल सके। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसको कोई नॉर्मली नहीं खोल सकता। ये कहा जाता है कि इस दरवाजे को एक धार्मिक रिवाज के जरिए ही खोला जा सकता है। इसे सिर्फ एक मंत्र के जरिए ही ओपन किया जा सकता है, जिसे गरुड़ा मंत्र कहते हैं, और उसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति सबसे ज्यादा हो और वो सर्वश्रेष्ठ हो, जो कि पूरे विश्व में आज तक ऐसा किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ जैसा कि इसे खोलने के लिए चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस दरवाजे को जोर जबरदस्ती खोलने का प्रयास करेगा उसे बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस दरवाजे को खोलने का प्रयास नहीं किया गया था। 5वें चैम्बर को खोलने के बाद 6ठे चैम्बर को भी जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो नहीं खुला। और जिन जिन लोगों ने भी उस 6ठे चैम्बर को खोलने का प्रयास किया था उन सभी की बाद में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चैम्बर को सील कर दी गई। आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले 1908 में इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई थी। जब उन्होंने पहले ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तब सांप का एक झुंड उनके सामने आ गया, इसलिए वे एक भी दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हुए। पर 1931 में एक बार फिर से इन चैम्बर से खोलने की कोशिश की गई और इस बार सक्सेसफुली एक चैम्बर को खोल दिया गया और उस चैम्बर के अंदर से निकला बहुत सारा सोना। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार कोई भी सांप नजर नहीं आया। इसका मतलब ये था कि साल 1931 में ही पहला चैम्बर खोल दिया गया था और बाकी चैम्बर्स को वे नहीं खोल पाए थे। और वे क्यों नहीं खोल पाए थे इसका रीजन किसी को नहीं पता। 1931 के 80 साल बाद यानी कि साल 2011 में इन्हें खोला गया। जैसा कि मैंने पहले बताया, टोटल 5 चैम्बर्स अभी तक खोले जा चुके हैं, पर 6ठा आज तक कोई नहीं खोल सका है और आज तक यह एक रहस्य बना हुआ है। 2011 में ही इंडियन गवर्नमेंट 6ठवें चैम्बर को खोलने का कोशिश कर रही थी, पर जितने भी भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाना चाहा, इसलिए उन्होंने कोर्ट में अपील भी किया। मंदिर के लोग ये नहीं चाहते थे कि 6ठा दरवाजा को जबरदस्ती खोले, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल किया था। इस रीति में वे लोग भगवान से खुद पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं कि क्या इस दरवाजे को खोला जाए।
इस रिचुअल के बाद उन्हें यह पता चला कि देवता भी नहीं चाहते कि ये दरवाजा खुले। जिन्होंने रिचुअल को किया था उनका यह भी कहना है कि इस दरवाजे को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक होगा। अगर ये छठा दरवाजा खुला तो सुनामी, प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ से तबाही का मंजर ही दिखाई पड़ेगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा यह कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।